नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बाय निशान। और आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। सो गाइस, आजकल सब कुछ है हमारे पास, स्मार्टफोन है, एंटरटेनमेंट के बहुत से साधन हैं, बट स्टिल हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो पा रहे। उसकी वजह क्या है? बट अगर मैं पूछूं कि खुश रहने के लिए कोई वजह होना जरूरी है, तो आपका आंसर क्या होगा? आई गेस नहीं। अगर हम बिना किसी रीजन के खुश रहना सीख लें, if we can live to be happy without any reason, तो लाइफ पूरी बदल सकती है। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। तो चलिए आज आपके साथ 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बिना किसी रीजन के खुश रहना सीख सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। हैप्पीनेस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हम खुश हो भी सकते हैं या नहीं। बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं जिनको सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके हम बिना बात की टेंशन ले लेते हैं, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं और फिर हमें लगता है कि हम क्या कभी खुश हो भी पाएंगे अपनी लाइफ में, या इन टेंशन्स के साथ ही हमेशा हमारा सफर गुजर जाएगा, हमारी लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। मुझे ये मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो सकता हूँ। पोजेशंस के साथ हमने अपनी खुशी को लिंक कर लिया है। लेट्स सपोज मुझे अगर ये फ़ोन मिल जाए तो मैं खुश हो सकता हूँ। तो क्या आपकी खुशी एक फ़ोन पर निर्भर है और ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप खुश हैं? आप हमेशा रिलेट क्यों करते हैं अपनी लाइफ को किसी पोजेशन के साथ? अगर मेरे पास ये होगा तो तभी मैं खुश हो पाऊंगा। हमेशा वजह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश होना चाहते हैं, आप बिना बात के भी खुश रह सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं उसके बाद ही खुश हो सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है यार। प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है। प्रॉब्लम्स ही खत्म होगी तो आई गेस जिस दिन लाइफ खत्म होगी उसी दिन प्रॉब्लम्स खत्म होगी। तो ये हमेशा हमें ऐसा माइंडसेट लेकर चलना चाहिए। कभी खुशी कभी गम, ये लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। अगर आप जिंदा है तो ये चीजें रहेंगी, तो इसको अपना दुर्भाग्य मत समझो। हर एक की लाइफ में अगर आप टच करके देखेंगे, किसी के साथ टाइम बिताकर देखेंगे, तो कोई ना कोई वो ऐसी बात आपको ज़रूर बता देगा जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है, जिसकी वजह से वो दुखी है। तो ये लाइफ का पार्ट है, हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही खुश होना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो हर बंदे के लिए कॉमन चीज़ है। अगर आप प्रॉब्लम के होते हुए ही इफ़ यू कैन लर्न टू स्माइल, यू विल बी वन इन द मिलियन जो ऐसा काम कर सकता है। और आपको ऐसा देखकर न जाने कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं, मैं बता भी नहीं सकता। लेट्स सपोज आप किसी चीज को पाना चाहते थे, फाइनली चलो वो चीज आपको मिल भी गई, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका फिर नया डिजायर की जाग पड़ता है। अगर किसी चीज को मिलने के बाद आपको हैप्पीनेस मिलनी थी, तो वो हैप्पीनेस मिलने के बाद उसी टाइम खत्म क्यों हो जाती है 2-4 मिनट में या 1-2 दिन में? तो आप नई डिमांड क्रिएट कर लेते हैं आपके माइंड में, किसी और चीज की इच्छा आ जाती है। इच्छा हमेशा आती ही रहेगी, एक चीज आएगी तो दूसरी की इच्छा आ जाएगी। तो कभी भी किसी पोजेशन के साथ अपनी हैप्पीनेस को लिंक ना करें। ओके, तो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। किसी चीज़ को बार बार सोच ही नहीं जाना है कि वो चीज़ होने से ही मैं खुश होऊंगा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी मैं खुश होऊंगा। ओवर थिंकिंग को साइड पर रखें और खुश रहें बेवजह मस्त। ठीक है, बिल्कुल खुश रहना सीखें। ओवर थिंकिंग को अपने आसपास भी आने ना दें। ऐसे अगर आए भी तो ऐसे झाड़ सकते हैं बहुत इजीली। द सेकंड पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसका मजा लेना सीखो। ह्यूमन मेंटेलिटी है, हम हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई छोटी कार है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक एसयूवी हो या फिर कोई बड़ी 4x4 की गाड़ी हो जिससे मैं इजीली ऑफ रोडिंग कर सकूं या लंबे लंबे ट्रिप्स पर जा सकूं। तो हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचना जो नहीं है बट जो है उसके लिए कभी शुक्रिया ना करना, उसके लिए कभी भी खुश ना होना। तो आई वुड से कि आप खुद भी अगर सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप भी मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जो है हमारे पास उसके लिए खुश तो होना चाहिए यार, उसके लिए खुश तो होना सीखो, उसके लिए थैंक्स करना सीखो उसका जिसने सब कुछ दिया है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपके पास घर है रहने को, बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं होता। एक बेसिक नेसेसिटी जिसे हम बोलते हैं, लोगों के पास घर भी नहीं होता है, छत भी नहीं होती, रोड पर भी रहते हैं कई लोग। तो हमें लकी फील करना चाहिए अगर हमारे पास ये छोटी सी चीज भी है।
एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। बस एक और छोटी सी बात कह देता हूँ कि आपके पास फैमिली है अपनी, बहुत लोगों के पास फैमिली भी नहीं होती, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनके अपने उनके साथ नहीं है, वो अकेले रहते हैं, तो उसके लिए भी यार थैंक्स करना चाहिए, उसके लिए भी खुश होना चाहिए कि आप 4 बंदे इकट्ठे एक साथ रह रहे हो एज अ फैमिली, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आई वुड से। तो हमेशा उसके लिए भी थैंक्स करना चाहिए, उसके लिए खुश होना चाहिए। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक छोटी सी हैबिट मैं आपकी लाइफ में ऐड करना चाहता हूँ। हमेशा उठने के बाद या फिर सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिले, केवल 2 या 3 चीजें ऐसी लिखो जिसके लिए आप खुश हो अपनी लाइफ की। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने अपने फादर को हग किया आज, या फिर आपने अपने मदर को स्माइल करवाया किसी ऐसी बात करके जो उनको अच्छी लगी, आपने अपने बच्चे को कुछ खिलौना लेकर दिया छोटा सा जिसके लिए आप खुश हो, या फिर किसी दोस्त को आपने हंसाया, किसी दोस्त के लिए कुछ किया जिसके लिए वो आपको थैंक्स कर रहा था। कुछ भी बात हो सकती है, कोई पोजेशन भी हो सकता है छोटा सा जो आपकी लाइफ में, आपकी बाइक आपको अच्छी लगती है, कुछ भी 1-2 या 2-3 चीजें आपको रात को सोने से पहले लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आपको खुद ब खुद ही अच्छा फील होगा एंड यू विल फील हैप्पी एंड देयर विल बी अ स्माइल ऑन योर फेस। यकीन मानो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी लाइफ को बदल सकती है, आपके जीने का नजरिया बदल सकता है, बिकॉज आप हर दिन खुश महसूस करोगे। सोने से पहले आपको पता होगा कि मैं इन चीजों के लिए खुश हूं, तो ऑब्वियसली आपके फेस पे स्माइल होगी और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर का इतना भी टेंशन मत लो, इतनी भी टेंशन मत लो, इतनी प्लानिंग मत करो। जो प्रेजेंट है उसको 100% जीना सीखो। मोस्टली हमने देखा होगा कि हम पास की टेंशन्स को लेकर बैठे होते हैं, जो चीजें हमसे नहीं हो पाई उनके लिए हमारे दिमाग में रिग्रेट होता है, या फिर हम फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे होते हैं कि फ्यूचर में मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मेरी लाइफ इससे बेहतर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं फ्यूचर में ये कर पाया तो ही मैं ऐसा कुछ बन पाऊंगा, तो हम हमेशा उलझे रहते हैं या अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर में। लेकिन जो हैप्पीनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। लेट्स सपोज आप इस वीडियो को देख रहे हो इसी टाइम, और अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं, जस्ट सेइंग कि अगर जो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप इस चीज को एंजॉय कर पा रहे हो तो इसके लिए भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, इसके लिए भी आपको खुश होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज लर्न टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट और उसको अपना बेस्ट बनाएं। फ्यूचर की इतनी टेंशन ना ले, पास में जो हो गया उसे भूल जाएं, प्रेजेंट में जो आप कर सकते हैं वो करें और हमेशा खुश रहें। द फोर्थ पॉइंट इज स्प्रेड पॉजिटिविटी। अगर आप किसी दूसरे को खुश देखते हो तो आप भी खुश हो सकते हो। यही आपको रीजन मिल सकता है कि कोई और खुश है तो मैं भी खुश हो सकता हूँ उसको देखकर। और सच में ये हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जब भी हम किसी को खुश देखते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पर भी स्माइल आ जाती है। लेट्स सपोज हम कहीं वॉक कर रहे हैं गार्डन में, वहां बच्चा कोई खेल रहा है और वो भाग रहा है और उसको इतना मजा आ रहा है, वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा है, बहुत ज्यादा लाफ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपका ध्यान उस बच्चे पर जाएगा तो नेचुरली आपके फेस पर स्माइल आएगी, आप भी खुश फील करेंगे। हैप्पीनेस ही एक ऐसी चीज है, अगर हम किसी को देखते हैं तो हमें भी खुशी फील होती है। आप ट्राई करके देखना, आप किसी को अप्रिशिएट कर कर देखना। अगर कोई छोटा भी पॉइंट आपको किसी के बारे में, कोई भी क्वालिटी उनकी अच्छी लगती है तो प्लीज उसका जिक्र करना, उनको बता कर देखना, उनको अप्रिशिएट करना, तो देखना उनको भी कितना खुश लगेगा और उनकी खुशी को देखकर आपको भी खुशी महसूस होगी। या फिर किसी की हेल्प कर देना बिना किसी वजह के, चाहे उनको नीड हो या ना हो, अगर आप हेल्पिंग हैंड एक रखेंगे तो उनको वैसे ही अच्छा लगेगा कि यार एक इंसान कितना अच्छा है, मेरी मदद कर रहा है, हालांकि मैंने इससे मदद मांगी भी नहीं, तो वो इस चीज से खुश होगा और उसकी खुशी में आपकी खुशी भी शामिल है। और स्माइल कर दो बिना किसी रीजन के। लेट्स सपोज आप ऑफिस जाते हैं, वहां ग्रीट करो सबको, सुबह मिलो, गुड मॉर्निंग विश करो, और स्माइल के साथ अगर आप विश करेंगे तो ऑब्वियसली अगले पर्सन को भी वो अच्छा लगेगा और वो भी स्माइल करेगा, और उसकी स्माइल में आपकी स्माइल छिपी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको भी अच्छा फील करेगा किसी और को अच्छा फील करवाकर। बिकॉज हैप्पीनेस हमेशा वापस आती है, हैप्पीनेस रिटर्न आएगी आपके पास अगर आप वो किसी को देंगे। तो ऑब्वियसली किसी को खुश फील करवाएंगे तो आपको भी वो हैप्पीनेस मिलने वाली है।
द फिफ्थ पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी। अपने शरीर का, अपने दिमाग का हमेशा ख्याल रखें, बिकॉज वो कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो दोनों चीजों का ख्याल रखें, तभी आप खुश रह सकेंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप खुश फील कर पाएंगे और अच्छा फील कर पाएंगे, पॉजिटिव फील कर पाएंगे। हमेशा इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। आप डेली वर्कआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल। अगर आप एज्ड हैं तो डेली आप वॉक कर सकते हैं, लाइट योगा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको अच्छा भी फील होगा, आपका माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश रहेंगी, अच्छी रहेंगी, जिससे आप पॉजिटिव फील करेंगे और खुश रहेंगे। आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन सकते हैं। म्यूजिक ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं। सो वॉट एवर योर जॉनर आपका फेवरेट है, जो जैसा भी म्यूजिक आपको सुनना अच्छा लगता है, हिप हॉप हो सकता है, कंट्री म्यूजिक हो सकता है, बॉलीवुड हो सकता है, रैप हो सकता है, या फिर क्लासिकल म्यूजिक, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुकून देता है, आपकी रूह को, आपके ईयर्स को और आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, वैसा म्यूजिक आप जरूर सुने और हमेशा आप खुश रह सकते हैं ऐसा म्यूजिक सुनकर। और सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, अनलेस कि आपकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है कि आपको वो करना पड़ता है। बेवजह से अपना टाइम वेस्ट ना करें, अदरवाइज आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आपको बुरा फील होगा बाद में कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें और जो आपके घर में और आपके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, उन पर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। जब ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद आप अंदर से फील अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हैप्पीनेस भी उसके साथ ही लिंक्ड है, तो आप हैप्पी भी फील करेंगे। तो गाइस, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस आपकी चॉइस है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक हैबिट है जो आप डेवलप कर सकते हैं अभी से। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे, उतना ही आप ज्यादा खुश रह सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के जरिए आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी मुस्कान में लेकर आ पाया आपके चेहरे पर इस वीडियो के जरिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, और मुझे बताएं कि आपको कब कब बिना वजह हैप्पी फील होता है नीचे कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी ही मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट एज वेल। और अगर आप इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आईडी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, वहां पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप smiling. Always carry that smile on your face. इससे आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। Thank you so much.